আচ্ছা, তো আমাদের এর আগের দিন স্ফিয়ারের ইকুয়েশন দেখেছিলাম। লাস্ট বোধহয় যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে স্ফিয়ারের ইকুয়েশন, যেখানে ডায়ামিটারের মানে একটা স্ফিয়ারের দুটো ডায়ামিটারের দুটো एंड पॉइंट যদি দেওয়া থাকে তার इक्वेशनটা एक स्फीयर का जो डायमीटर है वो डायमीटर का दो जो एंड पॉइंट है ये अगर दिया मतलब गिवन है तो उसके बाद उसका स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा ये हम लोग देखे थे इसका पहले वाला दिन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक स्फीयर को अगर काटा जाए। मान लेते हैं एक स्फीयर है, ठीक है, मान लेते हैं एक स्फीयर है। अच्छा, अगर इसको हम काटे मतलब एक प्लेन से इधर से ऐसे काट दे अगर, तो काटने के बाद क्या मिलेगा मुझे, कोई बोल सकता है क्या मिलेगा? কি পাবো একটা স্ফিয়ারকে যদি আমি একটা প্লেন দিয়ে কাটলে আমি কি পাবো? এনিওয়ান? স্যার ওটা এক্সাক্ট নাম তো জানি না, বাট লেবুকে যদি হাফ করে যেমন একটা জিনিস পাওয়া যায় সেরকম জিনিস। এক সেকেন্ড। হ্যাঁ বলো, কি বলছিলে? স্যার এক্সাক্ট তো নামটা জানি না, বাট একটা লেবু তো যদি আমরা মানে ছুরি দিয়ে কাটি যেমন একটা সারফেস হবে সেরকমই পাবো। ঠিক হলো সমতল পাবো। আচ্ছা, আমি প্রথমে যেটা বলি সেটা হচ্ছে স্ফিয়ারটা কিন্তু সলিড নয়, ঠিক আছে, হলো ফাঁপা, ভেতরটা ফাঁপা আছে, ठीक है। अंदर में कुछ नहीं है, स्फीयर का अंदर में कुछ नहीं है, पूरा मतलब सॉलिड नहीं है। उसके बाद क्या मिलेगा? মানে লেবু যেটা তুমি বলছো, লেবুটার ভেতরে তো সলিড, মানে ভেতরে তার জিনিসপত্র আছে তো, তাই না? সলিড নয় তো, সলিড তো ওটা। আমি বলছি যদি ফাঁপা হয় তাহলে কি হবে? কাটলে কাট হবে। কাটলে কিছুটা কাট হবে। কার্ভটা, ওই কার্ভটা কেমন কার্ভ হবে? প্যারাবোলিক টাইপের? না, প্যারাবোলা না, প্যারাবোলা হবে না। देखो এখানে যদি আমি কাটি, এটাকে যদি इसको हम अगर काटे, ठीक है, इसको अगर काटे तो क्या होगा? ये वाला उठ छोड़ दो, ऐसे कुछ होगा तो, है कि नहीं? ऐसे कुछ होगा। अच्छा, तो ये कैसे दिखा देगा? एक सर्कल होगा कि नहीं होगा? ये वाला एक सर्कल होगा कि नहीं होगा? ये जो काटे, हाँ হবে सर्कल হবে। বাকিটা बाकी लोग समझ में आया कि नहीं आया? इसको अगर काटे, एक स्फीयर को अगर हम लोग एक प्लेन से काटने के बाद हमको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। समझ में आया बाकी लोग को? रेस्पॉन्स करो थोड़ा सा सब। बाकी ठीक है, हाँ सब समझ आ गया। मान लेते हैं अगर नहीं भी समझ आया ना, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं एक बाटी है, ठीक है, कटोरा है, ऐसे एक कटोरा है, ठीक है, उसके ऊपर और एक कटोरा बिठा दो, ठीक है, दो कटोरा है, मिडिल से अगर काट दे तो एक कटोरा उठा दो, मतलब अगर काटने के बाद ये जो कटोरा रहेगा, एक कटोरा के ऊपर का जो कार्ब बनेगा, ये जो कार्ब बनेगा वो क्या बनेगा? एक सर्कल ही बनेगा ना।
ठीक है। अच्छा, तो क्या समझे हम लोग कि एक स्फीयर को अगर हम एक प्लेन से काट दे, एक स्फीयर को अगर एक प्लेन से काट दे, काटने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। अच्छा, अब आ जाओ, एक सर्कल, एक स्फीयर को और एक स्फीयर से अगर काट दे हम तो क्या बनेगा। एक स्फीयर को और एक स्फीयर से अगर काट दे तो क्या मिलेगा। एक स्फीयर है और एक स्फीयर ऐसे करके है ऊपर में, ठीक है, एक स्फीयर है, तो काटने के बाद क्या मिलेगा, इधर ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे कुछ होगा, कोई जो मतलब जहाँ पे वो मिट्टी का बर्तन सब मिलता है, क्या गए हो कभी, मिट्टी का बर्तन जब मिलता है कभी, एक मिट्टी का बर्तन के ऊपर और एक मिट्टी का बर्तन बैठा रहता है, ठीक है ना, तो एक मिट्टी का बर्तन हो क्या हुआ, एक स्फीयर हुआ, उसके बाद ऊपर में और एक मिट्टी का बर्तन रखे अगर रखते हैं तो वो भी एक स्फीयर हुआ। तो दोनों काटते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ऊपर का मिट्टी का बर्तन बैठा रहता है, উপরে মাটির যে ভাঁড়টা হবে সেই ভাঁড়টা যেখানে বসে থাকবে সেই জায়গাটা কি হবে, ওই মাটির যে পাত্রটা থাকবে সেই পাত্রটার গলাটা তো, হ্যাঁ কি না, হ্যাঁ কি নেই, হ্যাঁ, একটু সবাই স্পিকার অন করে বলবে, হ্যাঁ, কেননা সবসময় ল্যাপটপের দিকে চোখ যাচ্ছে না, যখন লেখাবো তখন ঠিক আছে, তখন হ্যান্ড রাইজ করবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু যখন বোঝাচ্ছি তখন স্পিকার অন করে বলো, সুবিধা হবে তাতে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কি হচ্ছে, একটা মাটির ভাঁড়ের উপর যদি একটা মাটির ভাঁড় বসানো থাকে, মাটির ভাঁড়টা কি নিজে একটা স্ফিয়ার, উপরের মাটির ভাঁড় সেটা একটা স্ফিয়ার, দুটো যখন বসে আছে, কোথায় বসে আছে, মাটির ভাঁড়ের এই যে নিচের মাটির ভাঁড়ে যেটা আছে সেই নিচের মাটির ভাঁড়ে যে মুখটা হচ্ছে গলাটা, সেই গলাটার উপরে বসে থাকছে, ক্লিयर। तो दैट मींस क्या क्या समझे हम लोग कि दो स्फीयर को अगर एक के साथ और एक को काटा जाए तो काटने के बाद क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, ठीक है कि नहीं, रिस्पांस प्लीज बाकी लोग। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। मान लेते हैं कितने वाले नोट में छोड़े थे हम इसके पहले वाले दिन, 5 या 4 शायद, 4 नंबर नोट, 5 नंबर नोट, क्या मान लेते हैं, लेट কোনটা, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ বলো বলো, ভিডিওটা পিন করব, পিন করার কোনো অপশন পাচ্ছি, পিন করার অপশন পাচ্ছ না। আচ্ছা, ওখানে দেখো তুমি আমার যে ভিডিওটা আছে তার উপরে ক্লিক করলে 3টে ডট পাচ্ছ, দেখো আসছে না স্যার, এখানে তো শুধু আপনার ভিডিও দেখতে পাচ্ছি, 3টে ডট আসছে না, ওখানে আমার ভিডিওর উপরে ক্লিক করলে যে 3টে ডট আসছে না, ডটের উপরে দেখো ওখানে পিন পিন বলে অপশন থাকবে। তুমি ল্যাপটপ করছো না মোবাইলে, মোবাইলে করছো, আমি তো ল্যাপটপে খুলেছি, মোবাইলে বাকিদের কে মোবাইলে করছে এখানে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না, হ্যালো, আর কে মোবাইলে করছে, আচ্ছা আচ্ছা, এই পিনটা কিভাবে করছো ওকে একটু বলে দাও তো। কি শুনতে পেলাম না, নেটওয়ার্ক প্রবলেম মনে হচ্ছে। হ্যালো, প্রিয়জিৎ, ও
কথা বললে মাথায় চলে আসছে, আমার সাথে কি করে সবাই জানতে আসছে। কথা বললে অন্যটি চলে আসছে। আমার ভিডিওটা একটু আচ্ছা একটা কাজ করো তো, তুমি আমার ভিডিওর উপর ডবল ট্যাপ করো। টাচ করছি বাট ফ্রি হার্ট তো আসছে না তো। আসছে না, এক সেকেন্ড। দেখছি তো। আচ্ছা কথা বলো তো, কি বলছো? হ্যালো। আচ্ছা না, এখানে মানে প্রিন্টটা হবে না। স্যার এখানে চ্যাটও ডিসেবল দেখাচ্ছে। যাই হোক, এই প্রবলেমটা পরে দেখছি, ঠিক আছে? আপাতত করে নাও আজকে, পরে কালকে দেখে দিচ্ছি। তো ল্যাপটপে পাচ্ছি প্রিন্ট করার অপশন, এখানে কোথায় আছে? মোবাইলটাতে অ্যাকচুয়ালি ইউজ করিনি, জানি না অপশনটা কোথায়, ল্যাপটপে তো দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, ওটা কালকে আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আজকে আপাতত মাইক তাহলে অফই রাখো সবাই। আচ্ছা, তো ঘটনা হচ্ছে কি, লেট আস কনসিডার টু
spheres S1 equal to 0 and S2 equal to 0 and a plane L equal to 0 ঠিক আছে কি করলাম আমরা দুটো স্ফিয়ার চুজ করেছি S1 equal to 0 আর একটা S2 equal to 0 ঠিক আছে और तार संगे की करेছি একটা प्लेन चूज করেছি दो स्फीयर चूज किए हैं और एक प्लेन चूज किए हैं क्लियर अच्छा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो दो स्फीयर अगर काट किया जाए एक के साथ और एक को काट किया जाए तो क्या बनता है सर्कल बनता है ठीक है नहीं तो एक स्फीयर है और नीचे और एक स्फीयर है ठीक है अंदर में क्या बना एक सर्कल बना इस सर्कल से और एक स्फीयर अगर हम तैयार मतलब करने का कोशिश करेंगे तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा ये पहले देखेंगे ठीक है द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग through the common circle of intersection of the spheres S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is given by क्या होगा देखो इसका इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0 क्लियर ऊपर का जो स्फीयर है उसका इक्वेशन क्या है S1 इक्वल टू 0 नीचे का जो स्फीयर है उसका इक्वेशन क्या है S2 इक्वल टू 0 अच्छा तो इसके ये जो दो स्फीयर है इस जो मतलब दो स्फीयर एक के साथ और एक को काटा है वो क्या बना है एक सर्कल बना है उस सर्कल से और एक स्फीयर का इक्वेशन हम तैयार कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम S1 plus lambda S2 equal to 0 क्लियर S1 plus lambda S2 equal to 0 समझे अब lambda where lambda is a constant ठीक है तो दो स्फीयर जिस सर्कल से काट कर रहे हैं उस सर्कल से और एक स्फीयर का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम S1 plus lambda S2 equal to 0 क्लियर अच्छा 2 नंबर अब अगर the equation of the sphere passing through the common point of intersection of the sphere S1 equal to 0 and the plane L equal to 0 is given by क्या होगा एक स्फीयर है और उसके साथ एक प्लेन काट किया है ठीक है उसके साथ एक प्लेन काट किया है ऐसे काट किया है और वो जो सर्कल बना है उस प्लेन से सर्कल बना है उस सर्कल से और एक स्फीयर अगर हम तैयार करने जाए तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे S1 plus lambda L equal to 0 where lambda is a constant क्लियर जहां पे लैम्डा एक कांस्टेंट है समझ में आया कि नहीं यार दो कर्व से नया कर्व बनाने का जो तरीका है वो क्या है एक कर्व प्लस लैम्डा एक कांस्टेंट देके दूसरा कर्व को लिख दो ठीक है नया वाला एक कर्व आ जाएगा ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं दो स्फीयर या फिर एक स्फीयर एक प्लेन तो जो काट करके जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल से
नया वाला सर्कल स्टार्ट करने का मतलब बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, एक स्फीयर प्लस लैम्डा इनटू दूसरा स्फीयर, या फिर एक स्फीयर प्लस लैम्डा इनटू वो जो प्लेन है उसको लिखने के बाद मेरा नया वाला स्फीयर तैयार हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? बाकी लोगों का समझ में आया? लिख लो। हो गया शायद लिखा? ठीक है, अच्छा अब अगर एक स्फीयर ले ले, अगर एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका जो सर्कल है, कोई भी सर्कल, स्फीयर के ऊपर एक सर्कल अगर लेते हैं हम, तो वो जो स्फीयर का जो सेंटर है और इस सर्कल का एक सेंटर रहेगा, इस सेंटर को अगर हम मतलब जोड़े, क्या बनेगा, स्फीयर को इस दो सेंटर को अगर जोड़े हम, तो ये जो लाइन बना C और इसको मान लेते हैं N है, CN क्या होगा, CN मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ये जो मतलब प्लेन रहेगा, इधर जो सर्कल का जो प्लेन रहेगा उस प्लेन के ऊपर ये CN मस्ट बी परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? देखो ये सर्कल की तरह ही होता है। एक सर्कल में क्या होता है, सर्कल के अगर सेंटर ले लेते हैं और ये जो कॉर्ड, एक कॉर्ड अगर लेते हैं हम, तो ज्या जिसको ज्या बोलते हैं, एक कॉर्ड अगर लेते हैं, कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये क्या होता है, दो एक के ऊपर और एक परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? सेम चीज स्फीयर के साथ होता है। स्फीयर में क्या होता है, इधर कॉर्ड होता है, इधर क्या करते हैं हम, एक सर्कल अगर ले लेते हैं, एक प्लेन को काटने के बाद जो सर्कल बनता है वो सर्कल अगर लेंगे, उस सर्कल का जो सेंटर और स्फीयर का सेंटर अगर हम ऐड करें, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन ये इस प्लेन से इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बनेगा, है कि नहीं? क्लियर? ओके ओके ओके, अच्छा तो ये लिखो 6 लेट A is equal to 0 be a sphere and A equal to 0 be a plane. Okay, dot. Let us consider the sphere and the plane cut another. ठीक है, let no, then we get a circle. ठीक है, एक स्फीयर और एक प्लेन लिए, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो स्फीयर है और प्लेन है, हम मान लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, लेट
N be the center of the circle and C be the center of the sphere। ठीक है, N को ले लेते हैं सर्कल का सेंटर, C को ले लेते हैं स्फीयर का सेंटर। क्लियर? उसके बाद देन Cn must be perpendicular। परपेंडिकुलर को अगर हम लाइन के ऊपर लिखेंगे ना तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन L equal to 0। क्लियर? Cn क्या बनेगा? वो जो L equal to 0 जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर? लिख लो फटक से। और ये क्या होगा, जहां पे भी लो सब जगह में वैसे ही बनेगा। जहां पे भी लो जो सर्कल लिए हम वो प्लेन लिए है, वो जहां पे लो वही बनेगा। अगर मान लेते हैं ऐसे काटे, ठीक है, तो इधर सर्कल बनेगा, इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर होगा, तो ये जो लाइन है ये लाइन भी ये जो प्लेन से हम काटे उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, जहां पे भी करें, किसी का मन किया सर इधर काटो, इधर अगर काट लेते हैं तो ये इधर में भी वैसा ही होगा। ठीक है, ये जो सेंटर देखो, ये लाइन क्या हुआ, ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? लिख लो, हो जाए तो बता देना। हो गया? बाकी लोग बाकी लोग का আচ্ছা আচ্ছা সবার হয়ে গেছে তাহলে। अब देखते हैं स्मॉल सर्कल, ये जो प्लेन से हम कट कर रहे हैं एक स्फीयर को, एक प्लेन से जो स्फीयर को कट कर रहे हैं, उसके बाद जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल कब सबसे बड़ा सर्कल बनेगा या फिर कब सबसे छोटा सर्कल बनेगा। देखो एक स्फीयर लिए है, ये वाला एक स्फीयर है। अगर कोई भी प्लेन कहीं से भी तुमको काट करने का ऑप्शन मिले तो सबसे बड़ा सर्कल, सबसे बड़ा वाला सर्कल, ग्रेट सर्कल, जिसको सबसे बड़ा सर्कल बोला जाता है, वो बड़ा वाला सर्कल कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, प्लेन कहाँ से, अगर प्लेन कहाँ से क्रॉस करे, मतलब किस कंडीशन अगर कोई अप्लाई करे उसके बाद वो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। सेंटर से पास कर जो प्लेन যখন প্লেনটাকে সেন্টার থেকে পাস করানো হবে একদম কি হলো, যদি আমি প্লেনটা স্ফিয়ারের সেন্টার দিয়ে পাস করাই, প্লেনটা যদি স্ফিয়ারের सेंटर দিয়ে পাস করাই তাহলে সবচেয়ে বড় सर्कल तैयार হবে। प्लेन को अगर जो प्लेन है उस प्लेन अगर स्फीयर का सेंटर से पास करे तो उसके बाद जो सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा वाला सर्कल बनेगा। और सबसे छोटा वाला सर्कल कब बनेगा, सबसे छोटा वाला सर्कल স্ফিয়ারের একেবারে উপরের দিকে বা নিচের দিকে যদি প্লেনটা পাস, উপর নিচ ঠিক নয়, ঠিক আছে,
মানে জাস্ট এরকম এরকম টাইপের হয় যে কোনো জায়গায়, এখানেও কাট হতে পারে, এখানেও কাট হতে পারে, জাস্ট একদম উপরে, তাই না? ठीक है, माने मतलब जो सेंटर का सर्कल, जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, वो स्मॉलेस्ट सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। और स्मॉलर देन ग्रेटर सर्कल, ये अगर बोले तो कोई भी सर्कल ले लो, ये वाला जो सर्कल है ये क्या होगा, ये स्मॉलर सर्कल देन इससे स्मॉलर है। और स्मॉलेस्ट अगर ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट कहाँ मिलेगा, एकदम ऊपर, ऊपर मतलब जस्ट टच करके निकल दो कोई भी प्लेन, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। तो ए लिखेंगे, लिखो स्मॉल सर्कल एंड ग्रेट सर्कल, ठीक है। A section of a circle of a sphere becomes a great circle if the center of the sphere and the center of the circle becomes same, clear। अगर कोई सेक्शन मतलब क्या होता है, वो प्लेन से कट करने के बाद जो मिलता है वो सेक्शन है, ठीक है। छोटा सा एक पार्ट है सर्कल का, वो सेक्शन को हम ग्रेट सर्कल बोलेंगे, कब, जब वो सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम हो जाए, ठीक है। स्फीयर का सेंटर और सर्कल का सेंटर अगर सेम हो जाए, क्लियर। otherwise it is known as smaller circle, ठीक है। वो जो ग्रेट सर्कल है उसको छोड़ के बाकी सब सर्कल को हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर सर्कल, ठीक है। समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आप? लिखा हो गया? हाँ सर। ओके, बाकी लोगों का? हाँ सर। ओके, अच्छा अब हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर है स्फीयर का ना, उसका थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़े? पहले पढ़े थे स्फीयर का इक्वेशन कैसे बनता है, स्फीयर का सेंटर को कैसे लिखा जाता है, स्फीयर का रेडियस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्फीयर का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, उसके बाद स्फीयर का रेडियस, सेंटर सब निकाले हम लोग।
उसके बाद देखे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखा जाता है, वहां से मतलब उससे हम लोग कैसे सर्कल का सेंटर रेडियस निकलते हैं, ये सब देखे। उसके बाद हम लोग देखे कि एक सर्कल का एक डायमीटर अगर दिया रहे तो उसके बाद डायमीटर का दो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट अगर दिया रहे तो वहां से कैसे हम सर्कल का इक्वेशन सॉरी स्फीयर का इक्वेशन मतलब लिखे, ऐसा तैयार किया। इसके बाद जो आज का क्लास में जो हुआ, क्या हुआ, एक प्लेन और एक सर्कल, एक स्फीयर को अगर काटे तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। उसके बाद उस जो सर्कल है, जो कॉमन इंटरसेक्शन सर्कल है, वो सर्कल के पासिंग थ्रू एक और एक स्फीयर का इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये देखे। उसके बाद देखे ग्रेटेस्ट सर्कल कैसे, मतलब कौन सा सर्कल को ग्रेटेस्ट सर्कल बोलेंगे, स्फीयर के अंदर का कौन सा सर्कल को ग्रेटेस्ट सर्कल बोलेंगे, या फिर बाकी सर्कल को मतलब क्या बोलते हैं, स्मॉलर सर्कल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब देखे। अब देखते हैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बुक तो सब ले लिए ना कि नहीं, बुक सबके पास है तो हाँ सर। বই নেওয়া হয়নি এখনো? স্যার আমারও ওটা নেওয়া হয়নি। আচ্ছা, বইটা নিয়ে নিতে হবে তো তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, আচ্ছা 5A বাকিদের কাছে আছে তো एक्सरसाइज 5A, बाकी लोगों के पास है कि नहीं है? না স্যার নেই। স্যার না না, আচ্ছা না স্যার নেই। ও মানে অনেকের কাছেই নেই, নিয়ে নাও তাহলে তাড়াতাড়ি একটু। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি তাহলে আপাতত কোশ্চেন লিখে লিখেই করাচ্ছি, কিন্তু সব কোশ্চেন লিখলে তো প্রবলেম, তাই না, টাইম বেশি লাগবে। যত তাড়াতাড়ি পারো একটু বইটা কিনে নাও। ঠিক আছে, अच्छा एक नंबर प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, एक नंबर प्रॉब्लम में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर having the center, having the center at 2 minus 3 4 and the radius equals to 5 units। ठीक है, क्या क्या गिवन है, स्फीयर का सेंटर हम जानते हैं, रेडियस भी जानते हैं, स्फीयर का इक्वेशन निकलने के लिए बोले हैं, तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर देखो नोट ऑलरेडी मतलब लिखे थे इसका पहले वाला दिन, क्या लिखे थे, अगर स्फीयर का सेंटर अल्फा बीटा गामा है, स्फीयर का सेंटर अगर अल्फा बीटा गामा है और रेडियस r है, देन स्फीयर का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, है कि नहीं, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बोलो, ये लिखते हो तो एकदम। तो देखो अल्फा बीटा गामा के जगह क्या दिया हुआ मुझे, 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, रेडियस का गिवन है, r के जगह क्या, r के मतलब वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 यूनिट्स, दैट मींस यही पुट कर देंगे हम सिर्फ the equation of the sphere whose center at 2 minus 3 4 whose center is and the radius is equal to 5 units be given by बाबू
x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, देखो 2 माइनस 3 4 दिया हुआ है, प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, उसका होल स्क्वायर, प्लस z माइनस 4 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। क्लियर? x माइनस अल्फा उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा उसका होल स्क्वायर, बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस 3, इसके लिए माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा, x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 उसका होल स्क्वायर प्लस z प्लस माइनस 4 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर इधर से वाई स्क्वायर इधर से जेड स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद इधर से क्या मिलेगा माइनस 2x, इधर से क्या मिलेगा प्लस 6y, इधर से क्या मिलेगा प्लस सॉरी माइनस 8z प्लस क्या होगा 4, इधर से 4 इधर से 9 इधर से 16 और माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो implies x square plus y square plus z square minus 2x plus 6y minus 8z plus 4 equal to 0। हाँ बोलो। স্যার ওখানে 2x হবে না, ওটা 4x হবে স্যার, -4x। हाँ ओह हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है ठीक ठीक है, कर लो फटाक से कर लो जल्दी जल्दी। हो जाए तो बोलना। हो गया? বেবি নস্কর নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে নাকি? আছে বাকিদের বাকিদের একটু রেসপন্স করো। ओके देवजीत सब हो गया। अच्छा उसके बाद एक प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम ही है, सिर्फ सेंटर जो था वो गिवन है, सेंटर क्या गिवन है -1 2 उसके बाद 3 और रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है 6 यूनिट। तो ये क्या होगा बोलो, ये क्या होगा স্যার সেমই হবে, শুধু ওখানে 6/2 হোল স্কয়ার করে দেবো। एकदम एकदम 3 ये वाला 6 है, सेम सब सेम रहेगा है कि नहीं। डायमीटर मतलब क्या, डायमीटर मतलब ये आधा को हम बोलते हैं रेडियस, और अगर पूरा हो जाए तो क्या बोलेंगे
तो क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, तो हमको डायमीटर दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, है कि नहीं। तो x माइनस ऑफ -1 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6/2। देखो 6 है डायमीटर, रेडियस कितना होगा, 6/2 होगा, उसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो क्या होगा, देखो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस माइनस 6z 1 4, अच्छा 3 को 3 करो तो ठीक है, अच्छा 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वाला आएगा। देखो कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला कौन सा, 2। हो जाने के बाद बोल दो। बाकी एकदम बाकी लोगों का हो गया। सोम सुनंदिता सोम हो गया सर, अच्छा सुनंदिता अच्छा 3 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है कि द सेंटर, अच्छा फाइंड द इक्वेशन of the sphere having the center at 0 0 0 and passing through the point 1 2 3। ठीक है, passing through the point 1 2 3 क्या होगा, ये स्फीयर है, सेंटर बोला है क्या 0 0 0, सेंटर जिसका जो चाहिए था मुझे है मेरे पास सेंटर है। अच्छा रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, बोला है स्फीयर, वो जो स्फीयर है वो स्फीयर एक पॉइंट से गया है, पास किया है, एक पॉइंट से पास किया हुआ है 0 0 0, वो पॉइंट क्या है 1 2 3 पॉइंट है। क्लियर, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास सेंटर है, अगर मेरे पास रेडियस आ गया तो हम इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखो ये जो लाइन अगर हम ऐड करें तो ये क्या बनेगा, ये रेडियस बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। ये कोई भी पॉइंट है, स्फीयर का कोई भी पॉइंट है, अगर सेंटर से उस पॉइंट को हम ऐड करें वो रेडियस बनेगा कि नहीं बनेगा। एकदम। अब देखो मेरे पास दो पॉइंट है, वो पॉइंट देके हम उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। द
the sphere, thanks, the center of the sphere is 0 0 0 and it passing through 1 2 3, then the radius of the sphere इक्वल्स टू क्या होगा, देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो 1 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर। क्या जानते हैं हम लोग, ये अगर x1 y1 z1 है और ये अगर x2 y2 z2 है, तो इस दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये अगर a हो गया, ये अगर b हुआ, तो ab जो डिस्टेंस है, ab का जो डिस्टेंस है उसको क्या ऐसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 उसका होल स्क्वायर, है कि नहीं? वही अप्लाई किया हम। तो क्या हुआ इधर, क्या मिला मुझे, देखो क्या मिला, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, मतलब रूट ओवर ऑफ 14 यूनिट्स। क्लियर, रेडियस मिल गया। अब तो इक्वेशन लिख सकते हैं स्फीयर का, देन the equation of the sphere is, क्या लिखेंगे, x माइनस सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर है 0 0 0, है कि नहीं? तो x माइनस 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 उसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या है, रूट ओवर ऑफ 14 उसका होल स्क्वायर, दैट इज क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 14, ठीक है। देखो होने के बाद बोल देना। बाकी लोग बाकी लोग हो गया, ओके। सभी का हो गया तब शायद, ठीक है। दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, find the center and the radius of the sphere given by, ठीक है, एक नंबर, अच्छा दो में एक नंबर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 15। दो नंबर प्रॉब्लम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल्स टू 11। तीन नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। हम लोग एक नंबर प्रॉब्लम में करेंगे। पहले देखो, अगर एक स्फीयर का इक्वेशन ऐसा दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, देन हम लोग देखे थे इसका पहले वाला दिन ही देखे थे, ये अगर स्फीयर का इक्वेशन ये दिया रहे तो उसके बाद जो स्फीयर का सेंटर उसको कैसे लिखा जाता है? स्फीयर का सेंटर क्या होता है? स्फीयर का सेंटर क्या होगा? स्फीयर का सेंटर बोलो कोई। ये अगर स्फीयर का इक्वेशन दिया रहा है तो स्फीयर का सेंटर हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे स्फीयर का सेंटर? जल्दी 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 आंसर देना पड़ेगा। कोई भी? हेलो, सुनाई दे रहा है? হ্যাঁ দেখো, কি বলেছিলাম 2x 2y 2w 2z এদের যে কোফিशिएंट, এদের কোফিशिएंट সামনে माइनस দিয়ে गुण করলে সেটা লেখা যায়। तो 2x का कोफिशिएंट क्या है? u माइनस u, उसके मतलब 2y का कोफिशिएंट v माइनस v, 2z का कोफिशिएंट w, उसके बाद क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा? माइनस w, माइनस u माइनस v माइनस w। ये जो स्फीयर है इसका सेंटर बनेगा, है कि नहीं? लिखे दे तो। और रेडियस क्या होगा? रेडियस सर फर्स्ट लाइन से मैं बोलूं तो हां ये क्वेश्चनটা দিয়েছে স্যার ইকুয়াল এর পরে কি লিখেছেন? ইকুয়াল টু 15 ইকুয়াল 15 দেখাচ্ছে না? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, বাট আমি বলছি যে আপনি যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করেন তো 15 কে তো 2 দিয়ে ভাগ করা যায় না। ও আচ্ছা, এই 2 এর জন্য তোমার প্রবলেম, তো সেই 2 এর 2 এ আসছি আমি। ঠিক আছে, ওই 2 নিয়ে আমি কি করব সেটাতে আসছি আমি একটু পরে। ঠিক আছে, আচ্ছা আপাতত এটা দেখি যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার প্লাস 2ux প্লাস 2vy প্লাস 2wz প্লাস d ইকুয়াল টু 0 যদি থাকে কোন স্ফিয়ারের ইকুয়েশন, তাহলে স্ফিয়ারের সেন্টারটা কি হবে? মাইনাস u মাইনাস v মাইনাস w। আর রেডিয়াস কি হবে? রেডিয়াস क्या होगा? रेडियस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, ये था। ठीक है, ये लिखे थे थ्योरी में। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? the given sphere is given square 2 into x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y plus minus 6z equals to 15। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो देखे थे थोड़ी देर बाद पहले देख रहे थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था? 1 था। इधर क्या है? 2 है। तो इसको पहले मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करें? 2 देके डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 15 को 2 देके डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड मतलब नहीं कर सकते तो क्या हुआ? कोई दिक्कत का बात तो है ही नहीं। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2 से अगर डिवाइड करें इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 उठ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो x रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो प्लस 2y रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो माइनस 3z रहेगा, और इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 15/2। वही रहने दो, दिक्कत का बात तो है ही नहीं। ठीक है ना, अब देखो वो जो इक्वेशन था क्या था मेरे पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। उसका मतलब 15 को इस तरफ लाना पड़ेगा मुझे। 15 को 15/2 को इस तरफ लाना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 15/2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसको जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन था उससे कंपेयर करेंगे। नाउ comparing
1 with किसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 वी गेट क्या मिलेगा मुझे। देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब क्या मिलेगा 2u इक्वल्स टू -1 मिल रहा है इधर से। देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 2u, अब इधर क्या है x का कोएफिशिएंट -1 है, तो इसके मतलब इधर से u इक्वल्स टू -1/2 होगा। ठीक है, अब 2v इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे, 2v इक्वल्स टू देखो 2 है, उसके बाद मतलब v इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे 1। अच्छा 2w इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे, 2w इक्वल्स टू -3 मिल रहा है, -3, उसके मतलब w इक्वल्स टू क्या होगा -3/2 होगा। ठीक है, देखो u v w निकल गया है, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है -15/2। क्लियर, तो अतएव द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर इज क्या होगा, क्या होगा, देखो u v w मिल गया है मेरे पास, तो उसके बाद सेंटर क्या लिखता है -u -v -w, -u -v -w, दैट इज क्या होगा, दैट इज को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं i.e। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब है दैट इज। क्लियर, शॉर्टकट में i.e लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज -u का वैल्यू -½ है, तो उसके बाद हाफ हो गया, v मतलब -1 हुआ, w मतलब 3/2 हुआ। ठीक है, सेंटर निकल गया, अब क्या होगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, एंड द रेडियस इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, दैट मींस 1/4 प्लस v स्क्वायर मतलब 1 प्लस w स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस माइनस है, देखो माइनस d, और इधर माइनस तो और एक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, माइनस इधर माइनस मतलब प्लस 15/2। क्लियर, बाय 15/2। इसका कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा, 4 रह रहा है कि नहीं, 4, और इधर क्या हुआ 1 + 4 + 9 + 30, क्या हो रहा है ऊपर में, देखो 10 40 44 रूट ओवर ऑफ 44/4, दैट मींस रूट ओवर ऑफ 11 यूनिट्स। आंसर देखो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो हो जाने के बाद बोल देना थोड़ा सा। किलो होगा, अच्छा बाकी
किलो का हो गया तो जिसका जिसका हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? স্যার হয়নি, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, হয়ে গেল বলো তাহলে। हो गया? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। अच्छा, तो बाकी दो प्रॉब्लम तो हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा, घर में कर लेना वो दोनों प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दोनों उठा लिया दोनों की? হ্যাঁ স্যার। अच्छा, बाकी प्रॉब्लम को सब तुले नहीं सकते ना कि? अच्छा ठीक है सर। 3 नंबर प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं। देखो 3 नंबर प्रॉब्लम है 3a actually find the equation of the sphere, find the equation of the sphere passing through the 4 points, passing through the 4 points, एक नंबर 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 c, 2 नंबर 1 minus 1 minus 1 3 3 1 minus 2 0 5 minus 1 4 4, 3 नंबर 0 0 0 minus a b c a minus b c a b minus c, clear? So क्या बोला है? Find also the center and radius of the spheres, ठीक है? एक सेकेंड, अच्छा देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि 4 पॉइंट दिया है, एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर 4 पॉइंट दिया हुआ है, कोई कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 4 पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है? 4 पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है ये 4 पॉइंट अगर कोई स्फीयर के ऊपर रहे तो उस स्फीयर का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है,
उसके बाद सेंटर और रेडियस निकलने को बोला है। तो स्फीयर का इक्वेशन अगर हम मतलब रेडी कर ले, उसके बाद सेंटर और रेडियस था ऐसे निकाल लेंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो पहले मेरा काम है कि ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से मुझे स्फीयर का इक्वेशन बनाना है। ठीक है, कैसे करें? कौन सा वाला करें? कोई एक करेंगे, बोलो, तुम लोग ही बोलो कौन सा करेंगे। ফার্স্ট এটা সোজা বেশি হবে না? ফার্স্ট এটা একটু সোজা বেশি হবে, আমি ভাবছিলাম বোধহয় 2 বা 3 বলবে। বাকিদের কি অবস্থা? আচ্ছা, কেউ কিছু বলছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, দুইটাই করা যাক। ठीक है ना, একটা একদম সোজা হবে, খুব সোজা হবে, एक बहुत इजी होगा। ठीक है, अच्छा, let the equation of the sphere be, let the equation of the sphere be x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0। क्लियर? स्टैंडर्ड इक्वेशन हम मतलब कंसीडर कर लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम कंसीडर कर लिए। अब देखो ये सब पॉइंट अगर इस स्फीयर के ऊपर रहे तो ये सब पॉइंट हम अगर इसके ऊपर मतलब x y z के वैल्यू अगर पुट करेंगे, इसको ये सब पॉइंट लेके, तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये सब पॉइंट इस स्फीयर का ऊपर में है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? नाउ 1 passes through the points कितना 1 minus 1 minus 1 3 3 1 minus 2 0 5 minus 1 4 4। Clear? Then 3 1 minus 1 minus 1 satisfy 1 the equation 1। Clear? কি পাবো তাহলে? यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू -1 है। तो x का वैल्यू 1 पुट करो, 1 प्लस y का वैल्यू -1 पुट करो, -1 का होल स्क्वायर दैट मींस 1 प्लस z का वैल्यू पुट करो, z का वैल्यू होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर दैट मींस 1 प्लस x का वैल्यू क्या है? 1 है दैट मींस 2u, y का वैल्यू क्या है? -1 है दैट मींस -2v, और इधर z का वैल्यू -1 है दैट मींस -2w प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इधर हुआ 3 प्लस 2u minus 2v minus 2w प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो बाकी सब पॉइंट पुट करेंगे, 3 3 minus 1 3 3 1 satisfy the equation 1। ठीक है, 3 3 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको अगर सेटिस्फाई करें क्या होगा? 9 प्लस देखो 3 स्क्वायर 9, उसके बाद 3 स्क्वायर क्या है? 9। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है? देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, देखो 3 है x का वैल्यू दैट मींस प्लस 6u, v का y का वैल्यू क्या है? 3 है दैट मींस प्लस 6v, z का वैल्यू क्या है? 1 है दैट मींस प्लस 2w प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? दैट मींस क्या हो रहा है? 18 19। ठीक है, ये वाला u है। ठीक है, अच्छा 19
प्लस 6u प्लस 6v प्लस 2w प्लस d इक्वल टू 0। ये 3 नंबर है, ठीक है। बाकी तो भी करना पड़ेगा। अच्छा, शायद प्रॉब्लम 3 सब लिख लिया था, क्योंकि जगह नहीं हो रहा है, ऊपर में लिखना पड़ेगा मुझे। प्रॉब्लम लिखना हो गया सबका? प्रॉब्लम लिख लिए? बाकी बाकी सबका हो गया? अच्छा, बाकी सब ठीक है, ठीक है, सबका हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या, कौन सा पॉइंट था? -205 is satisfy the equation 1, ठीक है। तो ए वाला सेटिस्फाई करे तो क्या होगा? 4 + 0 + 25, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस नहीं, माइनस 2u, सॉरी -4u, y का वैल्यू 0 है, प्लस 0 छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, 0v, 0 × v, ठीक है, प्लस 0 × v। और w, z का वैल्यू क्या है? 5 है, तो प्लस 10z, क्लियर, प्लस d = 0। इसका मतलब 29 - 4u प्लस 0 × v प्लस 10z प्लस d = 0, क्लियर। सिमिलरली और कौन सा पॉइंट बाकी है? 1 -1 4 4 satisfy the equation 1। सिमिलरली को शॉर्टकट में SLLY लिखा जाता है, सिमिलरली को शॉर्टकट में SLLY लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके मतलब क्या हुआ? देखो, 1 + 16 + 16, क्लियर, माइनस इसका वैल्यू -1 है ना, दैट मीन्स -2u 4 है प्लस 8v प्लस 8w प्लस d = 0। उसके मतलब क्या हुआ? 32 × 33 33 -2u प्लस 8v प्लस 8w प्लस d = 0, क्लियर। ये 3 था, ये 4, ये वाला 5। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब देखो, ये जो u v w मेरे पास, u v w और d, ये 4 वेरिएबल है मेरे पास, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल एंड 4 इक्वेशन। वी हैव 4 वेरिएबल एंड 4 इक्वेशंस। दैट मींस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये 4 वेरिएबल को मतलब हटाना पड़ेगा, क्लियर, 4 वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। हो गया? अब यहाँ से 4 जो वेरिएबल है, इस 4 वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे, कैसे भी करके। सबका हो गया? अच्छा, इस 4 इक्वेशन को हम मतलब ऊपर को लिख लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस 2u माइनस 2v प्लस -2w प्लस d = 0, ठीक है। 19 प्लस 6u प्लस 6v प्लस 2w
प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 29 माइनस 4u प्लस 0v प्लस 10, क्या हुआ यहाँ पे w होगा, यहाँ पे w होगा, देखो ठीक कर लो, यहाँ पे w होगा, ठीक है। 10w प्लस d इक्वल टू 0, और एक था 33 माइनस 2u प्लस 8v प्लस 8w प्लस d इक्वल टू 0, क्लियर। ये सब मेरे पास है इक्वेशंस। हाँ, কে কিছু বলছো? কিছু বলছো? আচ্ছা, তাহলে এই চারটা থেকে আমার কি করতে হবে, UVW আর D এর মান বের করতে হবে। UVW और D इसका मान वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, पहले तो हम D को हटा सकते हैं, कोई भी एक, मतलब एक कौन सा था, ये 2 3 4 5, ठीक है। from 2 we get, क्या है मेरे पास, D इक्वल्स टू, देखो -3 -2u -2v -2w, क्लियर। ये दोनों प्लस होगा, ठीक है। यूजिंग दिस in 3 4 and 5 we get, ठीक है। तो 3 में अगर यूज करें d का वैल्यू तो क्या होगा, 19 प्लस 6u प्लस 6v प्लस 2w माइनस 3 माइनस 2u प्लस 2w प्लस 2v 2w, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, 16 प्लस 4u प्लस 8v प्लस 4w इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 प्लस u प्लस 2v प्लस w इक्वल टू 0, क्लियर। ये वाला एक इक्वेशन आया मेरे पास 6, ठीक है। अच्छा, अब 4 में यूज करेंगे, 29 माइनस 4u प्लस 10w माइनस 3, अब d का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2u प्लस 2v प्लस 2w इक्वल टू 0। दैट मीन्स 26 माइनस 6u, अच्छा, उसके बाद प्लस 2v, उसके बाद प्लस 12w इक्वल टू 0। दैट इज 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, 13 माइनस 3u प्लस v प्लस 6w इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, और क्या है, 5 में यूज करेंगे, 33 माइनस 2u प्लस 8v प्लस 8w माइनस 3 माइनस 2u प्लस 2v प्लस 2w इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो रहा है, 13 माइनस 4u प्लस 10v प्लस 10w इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 15 माइनस 2u प्लस 5v प्लस 5w इक्वल टू 0। ठीक है। करो, अब ये तीनों से मुझे UVW निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों से UVW
निकालना पड़ेगा मुझे। हो जाए तो बोल देना। প্রিয়জিৎ হয়ে গেছে, বেবি হয়ে গেছে, সুনন্দিত হয়ে গেছে, দেবজিৎ আর সোহম দুজন বাকি। সোহম হয়ে গেছে, দেবজিৎ। আচ্ছা সব হয়ে গেছে। আচ্ছা এবার দেখো, এবার এখান থেকে যদি ভ্যালু বের করতে হয়, আবার এখান থেকে ডাব্লু মানটা বের করতে হচ্ছে আমাকে। এখান থেকে যদি ডাব্লু মানটা বের করে নিই, সেই মান দুটো যদি এই দুটোতে ইউজ করি, তাহলে শুধু দুটো দিয়ে একটা ইকুয়েশন বেরোবে, সেখান থেকে ইজিলি সলভ করতে পারবো আমরা। তাহলে from 6 we get w equals to, from 6 থেকে क्या मिलेगा मुझे, w equals to -4 minus u minus 2w, sorry 2v minus 2v, w equals to -4 minus 2u minus 2v, clear? So using this in 7 and 8 we get, ठीक है, 7 and 8 में यूज कर रहे हैं उसको। तो 13 minus 3u plus v plus 6 into, देखो 6w था, 6 into -4 minus u minus 2v equal to 0। That means क्या हो रहा है, 24 minus 24 इधर है 13, that means -11, ठीक है, -6u इधर -3u, sorry -6u इधर -3u, that means -9u। अच्छा v कितना है, 12, ठीक है, 12 -12v, और इधर v है प्लस v है, that means -11v equal to 0। that means 9u plus 11v equals to plus 11 equal to 0, clear? 9 and दूसरा वाला क्या होगा, 15 minus 2u plus 5v plus 5 into w, मतलब -4 minus u minus 2v equal to 0। that means क्या होगा, -20 और इधर 15 plus 15, that means -5 है, ठीक है, और u का क्या हुआ, -5u minus 2u मतलब -7u, ठीक है, और v का क्या हुआ, -10v plus 5v, that means -5v equal to 0। that means 7u plus 5v plus 5 equal to 0, 10। अब 9 और 10 को सॉल्व करेंगे, u and v मिल जाएगा, u and v मिलने के बाद वो u and v को यूज करेंगे, w मिल जाएगा, और u v w को इधर यूज करेंगे, कहां पे, इधर यूज करेंगे, d का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मींस u v w तीनों का मान मुझे, तीनों का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। दैट मींस सॉल्विंग 9 and 10 by, अच्छा we get बर्ज गुणन पद्धति বা क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, यूज कर रहे हैं, u by v by 1 by, ठीक है, u by v by 1 by, u by क्या होगा,
ये मतलब ये दोनों को ढक दो। इधर से क्या होगा 55 माइनस इधर से क्या आ रहा है 55। एक सेकेंड, ठीक ठीक 55 माइनस 55, ठीक है। v का वैल्यू क्या हो रहा है, v का वैल्यू v को ढक दो। v को अगर ढक दे तो क्या होगा इधर 77 माइनस इधर क्या हो रहा है 9 5 जा 45, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कांस्टेंट को ढक दो। इधर आ रहा है 45 और इधर आ रहा है 77 माइनस 77, क्लियर। दैट मीन्स u बाई 0 आ रहा है। इधर देखो 55 माइनस 55 0 हो रहा है। v का वैल्यू क्या हो रहा है v बाई, देखो इधर जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्यों, इधर जो है इधर सेम है, सिर्फ एक माइनस गुना किया हुआ है और इधर तो 0 है। तो क्या करते हैं वो जो नीचे वाला जो आएगा उसको कर देते हैं पहले ही, ठीक है। इधर 1 लिख देते हैं और w का वैल्यू 1 का वैल्यू 1 का नीचे -1 लिख देते हैं। इधर अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इधर नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। जो कांस्टेंट है जो वैल्यू निकलेगा वो तो सेम ही निकलेगा, सिर्फ माइनस आएगा ना, तो उसको काट देते हैं, पहले ही काट दिए क्योंकि इधर भी 0 है, ठीक है, इसलिए काट पाए। इधर अगर 0 नहीं होता तो वैसे नहीं कर पाते हम, ठीक है। तो इधर से हम क्या मिल रहा है मुझे u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू कितना हो रहा है -1, क्लियर। u का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 0 है और v का वैल्यू -1 है। तो उसके बाद नाउ फ्रॉम कितना, ओहो हमने किया ही नहीं उसको, कोई दिक्कत का बात है नहीं। इधर कर दो स्टार क्योंकि दिए नहीं पहले हम, ठीक है। इसको कर दो स्टार, इसको कर दो डबल स्टार, ठीक है। नाउ फ्रॉम स्टार वी गेट, क्या मिलेगा मुझे w इक्वल्स टू u और v का वैल्यू पुट करेंगे। u का वैल्यू क्या है 0, v का वैल्यू क्या है -1, दैट मींस -4 -0 और उसके बाद +2, देखो ठीक है ना। इधर क्या है माइनस u का वैल्यू 0, वो तो 0 हो गया, और इधर क्या है -2v, v का वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। दैट मींस +2 हो गया। इसका वैल्यू क्या निकाला w इक्वल्स टू -2 निकला, ठीक है। हम इधर नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है, नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। और again from सिंगल स्टार, ये तो डबल स्टार से था, ये तो डबल स्टार से था, ठीक है। ये सिंगल स्टार से है, we get क्या मिलेगा d इक्वल्स टू, देखो u बेटा अपने सबका वैल्यू है -3 -2, u का वैल्यू 0 है, दैट मींस -0, और v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू -1 है, दैट मींस +2, ठीक है। और w का वैल्यू क्या है -2 है, दैट मींस -4, क्लियर। दैट मींस d इक्वल्स टू क्या हुआ -5 -9, देखो सबका वैल्यू निकल गया मुझे, मेरे पास सबका वैल्यू है, u v w एंड d सबका वैल्यू है मेरे पास, दैट मींस इक्वेशन लिख सकते हैं अभी। कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना। প্রিয়জিৎ হয়ে গেছে, বাকিদের
আচ্ছা বাকিদের ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে আরেকজন কেউ একজন বাকি আছে, দেবজিৎ মেবি। দেবজিৎ देव जयती। अच्छा ठीक है, ताले इसके मतलब क्या लिखेंगे अब? अतएव the equation of the sphere is क्या है? x square plus y square plus z square plus 2u plus 2u, तो u এর ভ্যালু তো 0, that means u এর ভ্যালুটা লেখা দরকার নেই, plus 2vy, that means minus 2y হবে, ক্লিয়ার? মাইনাস প্লাস 2vy ছিল, v এর ভ্যালু কত? v এর ভ্যালু -1, that means minus 2vy होगा, ठीक है? और w का वैल्यू क्या है? -2, that means -2wz था, that means -4w। अच्छा प्लस d था, प्लस d मतलब -9 = 0, क्लियर? अब देखो u v w तो मेरे पास है ही, डायरेक्ट हम सेंटर भी लिख सकते हैं, एंड the center of this sphere is क्या होगा? -u - v - w, -u - v - w, that is क्या लिखेंगे? u का वैल्यू तो 0 ही है, -v that means 1, -w that means -2 था, 2 हो गया, and the radius equals to, radius क्या था? √u square plus v square plus w square minus d equals to √u square that means 0 plus v square that means 1 and w square that means plus 4 minus d minus of minus d that means minus of -9, clear? That means √of इधर से 9 14, √14, clear? Units आंसर। देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, समझ में आया? बाकी लोग का मैट्रिक्स यूज करा যাবে না। আচ্ছা ফেসবুক বক্সে ম্যাট্রিক্স ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে দেখো
করা যাবে, অসুবিধা নেই, ম্যাট্রিক্স ইউজ করে করা যাবে, কিন্তু 4x4 ম্যাট্রিক্স সলভ করতে না কষ্ট বেশি হবে প্রিয়জিৎ। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলাম। বাকিতে ক্লিয়ার তো নাকি? সবার ক্লিয়ার? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বাকি এর যে বাকিগুলো থাকলো মোটামুটি বেশ কটাই হলো, ঠিক আছে না? কটা হলো টোটাল? এদিকে আবার কোথায় উঠে গেছি। আচ্ছা 3-এর তাহলে তোমার দুটো, আমাদেরকে 2-এর দুটো, ঠিক আছে? এই কটা তাহলে কমপ্লিট করে রাখো, ঠিক আছে? কারো কোনো প্রবলেম আছে কি কোথাও বুঝতে? বলো, কারো কোথাও প্রবলেম আছে বুঝতে? স্পিকারে বলো, অসুবিধা নেই। কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বেবি নস্কর, বেবি নস্কর বুঝেছো নাকি প্রবলেম আছে কোথাও? না স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেবজ্যোতি দাস, দেবজ্যোতি দাস, হ্যাঁ দেবজ্যোতি দাস, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা প্রিয়জিৎ, না স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা সুনন্দিতা, স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিটা তো বোধহয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম, যাই হোক ঠিক আছে, তাহলে পরের ক্লাস আবার হচ্ছে, ওই যে কটা বললাম সেগুলো করে রাখো, ঠিক আছে? গুড নাইট।